नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। भुइयाडीह में एक दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने डीसी ऑफिस में किया प्रदर्शन। 3 वर्षों तक महिला के साथ शारीरिक शोषण करने वाला शादीशुदा युवक फरार, महिला ने युवक के घर में बोला धावा। और कदमा में मजदूरी मांगने पर साथी ने पत्थर से हमला कर किया घायल। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना अंतर्गत भुइयाडीह सीमी इंटरप्राइजेज में बीती रात आग लगी में लाखों के नुकसान का अनुमान है। मिली जानकारी के अनुसार स्क्रैप कारोबारी संजय कुमार के फैक्ट्री में बीती रात शरारती तत्वों ने आग लगा दी। मामले की सूचना मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां घंटों मशक्कत के बाद बुधवार सुबह आग पर काबू पाया गया। वैसे गनीमत रही कि इस हादसे में इंसानी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वैसे आग से नुकसान का आकलन अभी नहीं किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए फैक्ट्री मालिक संजय कुमार ने बताया कि उन्हें करीब 50 से 60 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। यहां पुराने टायर रिपेयरिंग का काम किया जाता है। आग कैसे लगी, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। रात में कोई आग जला दिया था, फिर देखा दरमान से हल्ला किया तो किसी आ रहा है, उसके बाद दमकल का 4 गाड़ियाँ। क्या काम होता था यहाँ? यहाँ प्लास्टिक का होलसेलिंग का काम होता है, सिंपी इंटरप्राइजेज का है। जीएसटी में पूरा हम लोग माल बेचते हैं। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग? 60,000 से 50-60 हजार का हुआ। जमशेदपुर आम आदमी पार्टी जिला इकाई के द्वारा देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र भी सौंपा। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल सरकार जुल्म का टक्कर भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। शर्म करो मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, शर्म करो मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई है। मोदी सरकार वादा किया था जब विपक्ष में था तो कि हम भ्रष्टाचार और महंगाई को कम करेंगे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं सरकार में भ्रष्टाचार चौगुना हो गया है और महंगाई ऐसा हो गया है कि जो आम आदमी का आटा चावल दाल जो मसाला है तेल है, जो जीवन के जो जीविका का रोज डेली के रोजमर्रा का चीज़ है, उस समय पर इतना जीएसटी लगा दिया गया है कि महंगाई के चलते आम आदमी को जीना दुभर हो गया है। क्योंकि हम सभी झारखंड की जनता आज त्रस्त हो चुके हैं। पूरा देश यहाँ गरीबी के कारण पूरा त्रस्त हो चुका है, हमारा पूरा भारत देश। और हमारी मोदी सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है। गरीब जनता को रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन हमारी सरकार विदेशों से मंगाया हुआ मशरूम खा रही है। हमारे देश में, हमारे झारखंड राज्य में बच्चियों के साथ आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हमारी हेमंत सरकार भी चुप्पी साधे हुई है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ डीसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से यह ज्ञापन देने आए हैं। जमशेदपुर में एक महिला के साथ 3 वर्ष तक शादीशुदा युवक ने शारीरिक शोषण करने के बाद फरार हो गया, जिसके बाद महिला समिति के साथ युवती ने कदमा स्थित उसके माता पिता के घर का घेराव कर दिया और पुत्र को बुला लेने की जिद करते हुए घर में ही रहने की फरमान जारी कर दी। घटना के बारे में डिमना की रहने वाली पीड़ित युवती गुड़िया ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व मधुर बाजपाई नामक युवक से संपर्क हुआ। उसके बाद उसने प्रेम जाल में फंसाते हुए शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने लगा। कई बार शादी करने का दबाव देने पर उसने 3 बार उसके साथ शादी की। पहली बार उसने कोर्ट में, फिर शीतला मंदिर में और तीसरी बार कदमा रंकिनी मंदिर में, लेकिन इसके बावजूद भी उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने यह भी जानकारी दी थी कि वह शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है, लेकिन वह उसे ही पत्नी मानता है।
और पत्नी को वो छोड़ चुका है, लेकिन जब भी उसे अपने साथ ले जाने को कहती है तो उसका कहना था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता ना करो। अब कुछ महीने से मिलना जुलना भी बंद कर दिया और फोन तक नहीं उठाता है। गुड़िया का यह भी आरोप है कि जब भी उसे मिलता तो कुछ न कुछ पैसे उससे ले लेता था और वह 2 बार गर्भवती होने पर धोखे से गर्भपात भी करा दिया। अंत में उसे लगा कि वह मधुर बाजपेयी का शोषण का शिकार हो गई है, तो उसने महिला समिति के सहयोग से मंगलवार की देर शाम मधुर बाजपेयी के पूर्व सैनिक पिता अशोक बाजपेयी के घर कदमा मधुर अपार्टमेंट में महिलाओं के साथ वह उनके घर में धावा बोल दी। लेकिन अशोक बाजपेयी ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि वह खुद अपने बेटे से त्रस्त है। उसने कोर्ट में अर्जी देकर संपत्ति और परिवार से बेदखल कर दिया है। उसने यह तर्क भी दिया कि बेटे के कारण ही उसकी पत्नी की मौत 2019 में हो गई, जिसके बाद से उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि बेटा शादीशुदा है और एक बच्चा भी है। इसके बावजूद एक युवती को प्रेम जाल में फंसा रखा है। महिलाओं के आने पर ही उन्हें जानकारी मिली है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी पीड़िता है वह उसकी भावनाओं के साथ है, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं पीड़िता का कहना है कि अगर इस घर में उसे शरण नहीं मिलेगी तो वह कोर्ट में जाएगी, प्रशासन के पास जाएगी और आरोपी मधुर बाजपेयी को जेल भिजवाएगी। नहीं, वो बोला कि तुमको मेरे से मतलब है ना, हम तेरे साथ है, मेरा फैमिली वाला नहीं सीख पाएगा तुमको। तो कहाँ रखेगा फिर? और अलग रूम में रह रहा था, लेकिन उसका भी भाड़ा नहीं देता। बारीगी में रूम है, बारीगी। अभी इसका पास कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे, मांग करना है कि हम यहाँ पर ही अपना खुशी अपना रहे। अगर नहीं यह सब बात मानते हैं तो क्या करें? तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे, पूरा फैमिली को घसीटेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। कदमा में मजदूरी मांगने पर साथी ने पत्थर से किया हमला। कदमा थाना क्षेत्र के बागे बस्ती नदी में बालू उठाने का काम करने वाले सोनू हो पर बुधवार को उसके साथी गोमाई मुर्मू ने इस कारण से पत्थर से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया क्योंकि उसने अपनी मजदूरी मांगी थी। घटना के बाद उसकी हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया गया था। सोनू और गोमाई दोनों साथ में ही नदी से बालू उठाने का काम करता है। ठेकेदार ने दोनों की मजदूरी गोमाई मुर्मू के हाथ में दी थी। इसके बाद सोनू ने गोमाई से अपनी मजदूरी मांगी थी। इस पर ही उसने सोनू पर पत्थर से हमला कर दिया। वो मेरा को बोला कि पैसा दो। कौन? गोमाई मुर्मू। गोमाई मुर्मू वो कहाँ रहता है? वो बागे बस्ती में रहता है। कदमा? कदमा। अच्छा, जान पहचान है? हाँ। क्या चीज़ का पैसा मांगा है? वो बोल रहा था कि बालू के लिए, जो बालू बेचे ना, उसका पैसा मांग रहा था। तो हम ठीक है, हम ठेकेदार को फ़ोन किए, पैसा हम दिलाया, 2000 रुपये दिया। 2000 दिया तो बोल रहा ठीक है, 4 जन है, सबको बांट लो 500 करके, और पैसा मिलेगा तो और बांटेंगे। तो उसी में गुस्सा, नशा में था वो, गुस्सा से मेरा को हाथापाई कर दिया। तो हम भी ऐसा थोड़ा पकड़ा, गला उला। बचाव के लिए तो करना होगा ना सर, तो बचाव के लिए किया तो वो दौड़ के गया, पत्थर लिया और माथा में दे दिया। पत्थर से मार दिया सर में? हाँ। बालू बेचने का पैसा को लेकर विवाद हुआ? कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 निवासी मोहम्मद रिहान आलम को रीगल के पास अज्ञात युवकों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए घायल रिहान आलम ने बताया कि वह शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 का रहने वाला है। वह अपने छोटे भाई को बिष्टुपुर स्कूल से लाने गया था। वापसी के क्रम में वह अपने भाई के साथ रीगल मैदान के सामने कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए रुका। तभी अज्ञात कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। आज हम अपने छोटे भाई को लेने के लिए स्कूल गए थे। कौन सा स्कूल? DAV पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर। भाई का नाम? भाई का नाम है जैद हैदर। अच्छा, क्या हुआ? उसको लेने के लिए गए थे स्कूल, तो उसको स्कूल से लेके फिर हम निकले। तो वो मेरा छोटा भाई बोला कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए उसको हम शंभू रीगल गोल चक्कर के पास लेके गए। तो वहाँ ले जाने के बाद पता चला कि हम वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तो 4 लड़का आया और मेरे तरफ उंगली दिखा के मेरे को उल्टा की तरफ बोलने लगा। और उसके बाद फिर अचानक से क्या हुआ कि वो लोग मेरे ऊपर हमला कर दिया, तीनों एक साथ हमला करने लगा। तो उसमें बहुत सी मतलब बियर का बॉटल था और पाइप, लोहा का पाइप था, रड था। तो उससे क्या मेरे को मारने लगा सब मिल के। तो और उसके बाद मेरे पॉकेट में पैसा भी था। तो तुमको मारने का कारण? मारने का कारण कुछ नहीं पता, ना हम उसको जानते हैं ना ही पहचानते हैं। पता नहीं किस रीजन से मारा है, किसके बोलने पर मारा है, कुछ नहीं पता मेरे को। थाना में गए थे? थाना में गए थे। तो थाना में बोले कि यहाँ पर ही पहले अपना सर्जरी वगैरह मतलब करवा लो, इलाज करा लो, उसके बाद फिर क्या है आगे कार्रवाई किया जाएगा।
पॉपुलेशन सर्विस इंडिया संस्था के द्वारा बिष्टुपुर स्थित सोनेट होटल में एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। आपको बता दें, पॉपुलेशन सर्विस इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था है जो विश्व भर के करीब 80 से 85 देशों में कार्य कर रही है। भारत में यह संस्था 1980 से लगातार कार्य कर रही है। संस्था का मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन से संबंधित सभी जानकारियों को देश भर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करना, ताकि लोगों के बीच के प्रति जागरूकता आए। कि आज इन सभी मुद्दों को लेकर बिष्टुपुर स्थित सोनेट होटल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। झारखंड के 5 शहरों में ये कार्यक्रम किया जाएगा, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी बसती है, जिसमें झारखंड के अलावा रांची, बोकारो, धनबाद एवं देवघर है। ये पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था है जो दुनिया के लगभग 80 से 85 देशों में कार्य करती है और भारत में ये लगभग 1980 से कार्य कर रही है। आज यहाँ जो कार्यक्रम है वो द चैलेंज इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जो पहले यूपी में, एमपी में और उड़ीसा में स्टार्ट किया जा चुका है और उसके बाद अभी यहाँ पे भारत में, झारखंड में और बिहार में हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। और आज यहाँ पे सिटी कंसल्टेशन वर्कशॉप है, जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स जो भी हैं अर्बन एरियाज़ में, भारत सरकार भी बोलती है कि अर्बन एरियाज़ की हेल्थ को अगर इम्प्रूव करना है हमें, तो सारे स्टेक होल्डर्स को लेना पड़ेगा, चाहे ऑप्शन गायनी सोसाइटीज़ हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ICDS डिपार्टमेंट हो, म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट को लाना ज़रूरी है एक मंच पे। और आज यही कार्यशाला है, इसमें सारे मंच पे सारे लोगों को लाया गया है और ये सिटी कंसल्टेशन वर्कशॉप। झारखंड कराटे एसोसिएशन के द्वारा विगत दिनों राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जीत के बाद तमाम खिलाड़ी व उनके कोच जिले के उपायुक्त से मुलाकात करने पहुंचे। बता दें कि इस चैंपियनशिप में राज्य के सभी जिलों से टीम शामिल हुई, जहां रांची को प्रथम, पश्चिम सिंहभूम को द्वितीय एवं पूर्वी सिंहभूम को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। पूर्वी सिंहभूम को कुल 26 मेडल प्राप्त हुए हैं, जिसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल भी शामिल है। राज्य भर से कुल 280 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले के 19 प्रतिभागी थे। इनके कोच के अनुसार इन खिलाड़ियों को जिला प्रशासन से अगर और सुविधा मिले तो ये खिलाड़ी आगे और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। 10th स्टेट कराटे चैंपियनशिप हुआ था रांची में, ताना भगत सिंह स्टेडियम 3 और 4 को। तो हम लोगों ने वहाँ, हम अपनी टीम के साथ गए थे और हम लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया और मेडल जीत लिया। कितने टीम थे आप लोग? हम लोग टोटल 19 मेंबर थे। कितने लोग जीते हैं इसमें? इसमें सभी ने जीता है। क्या क्या मिला? अपनी कैटेगरी में सभी ने कुछ ना कुछ मेडल जीता है। क्या क्या कैटेगरी था? कैटेगरी था जूनियर था, सीनियर था, ओपन कैटेगरी था, इसमें एज वाइज था, वेट वाइज था और इसमें हम लोग काता और कुमिते जो हम लोग के कराटे में हम लोग सीखते हैं वो परफॉर्म करना था। सब कराटे में मिला सबको? हाँ, सबको कराटे में मिला। सब जीत के आप लोग आए। MGM अस्पताल परिसर में जरूरतमंदों के बीच ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से भोजन का वितरण किया गया। आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए श्रवण कुमार दास ने बताया कि ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट हमेशा ही सामाजिक स्तर पर जरूरतमंदों की मदद करते आ रही है। बुधवार को भी संस्था के द्वारा ब्रेड और केला का वितरण MGM अस्पताल परिसर में किया गया। सप्ताह में 2 बार इस तरह ब्रेड केले का वितरण संस्था द्वारा किया जाएगा। टीम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, बिना किसी तरह का ये द्वेष और कोई, आराम से प्रेम भाव से सबसे काम कर रही है। आज आप खुद पहुंचे, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है, समझे ना। इस टीम के साथ हम बहुत पहले से काम कर चुके हैं और जो भी है यहाँ की, जो भी संस्था के जो भी है वो मतलब साफ और ये है, और जो भी है किसी तरह का कोई कार्य प्रणाली है वो मतलब आपको मतलब ये है ट्रांसपेरेंट रहता है। किसी तरह का कोई ये नहीं है कि किसी को देना नहीं है, ऐसा नहीं है। कहाँ से कैसे आता है, फंड आता है, किस तरह का क्या है, वो टोटल ये मतलब हाँ, मदद करते हैं। जितने भी जो है इनका जैसा जैसा अपना ये रहता है, रुतबा रहता है, उसके हिसाब से वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैसा और उसके हिसाब से यहाँ गरीबों को दिया जाता है, बांटा जाता है। जमशेदपुर के आबकारी विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर और छटना गांव में छापेमारी कर लगभग 2 लाख रुपए मूल्य के विदेशी शराब को बरामद किया गया है। इस मामले में उत्पाद विभाग ने 2 शराब विक्रेता शेखर गोप और सुनील महतो को गिरफ्तार किया है। छापेमारी अभियान में कुछ खाली बोतलें भी बरामद हुई है, जिस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा फिलिंग का भी कार्य किया जा रहा है।
हालांकि इस मामले में उत्पाद विभाग जांच पड़ताल कर रही है। उत्पाद विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि 2 लाख के विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब की बरामदगी हुई है और 2 विक्रेताओं को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ग्वाली थाना के अंतर्गत हल्दी पोखर और छटना गांव में ये 2 जगह पर छापेमारी हुई है, जहां से काफ़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया गया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कौन लोग चलाते थे, क्या ये वहाँ पे एक राशन दुकान था, उसी में रख के लोग बेच रहे थे, तो वहीं से दोनों की अरेस्टिंग हुई है। राशन दुकान किसका है, कुछ पता चला है? कोई सुनील महतो करके हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। बाजार मूल्य तो अब जैसे FL का कोई भी 5,000 6,000 से कम का पेटी नहीं है, तो 20 पेटी का आप रख लें तो 1.25 लाख के आसपास हुआ। बियर का इसी तरह 10,000 15,000 का होगा, तो 1.5-2 लाख का इसका बाजार मूल्य तो होगा ही कम से कम। उसके अलावा आप देखते हैं खाली बोतल भी हुआ है, जिससे ये संभावना बढ़ जाती है कि ये लोग यहाँ फिलअप भी करते हैं। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। पार्टी में ओरिजिनल फूल सजाना, पॉलिटिकल स्टेज सजाना, बर्थडे का सजाना, वेडिंग बेड नाइट सजाना, सेहरा, गजरा, माला, जयमाला, टोटल काम करेंगे। जितने भी ओरिजिनल फूल का, आर्टिफिशियल फूल का काम होगा वो टोटल हम लोग काम करेंगे। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नए कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धतकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। डिमना चौक के पास एक स्कूल बस ने एक स्कूटी सवार को मारी टक्कर। के संबंध में एएसआई अजय कुमार सिंह ने बताया कि डिमना चौक के पास एक खाली स्कूल बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। बस के चालक को और बस को एमजीएम थाना भिजवा दिया गया है। वहीं स्कूटी सवार घायल को पीसीआर की मदद से इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। अपना कोई में पता चला कि वो बस वाला स्कूल बस है, तो ये स्कूटी लोग मार दिया। पब्लिक के सहयोग से उसको इलाज में भेज दिए। अब बस को एमजीएम थाना भेज दिए। अब पीसीआर को उसका स्कूटी को सुपुर्द कर दिए। अब पीसीआर जो है उसको लेकर थाना जा रहा है। तो मैं अपना ड्यूटी फर्ज आदा किया। स्कूटी में कितना लोग सवार थे?
2 लोग। तो स्कूटी में 2 लोग 2 लोग सवार थे। कितना लोग चोट आया इसमें? एक आदमी चोट आया है ज़्यादा, हॉस्पिटल भर्ती ले गया हॉस्पिटल एमजीएम, एक का हल्का चोट है। बस मेंटेन में नहीं है। बस को कहाँ ले गए? बस एमजीएम थाना भेज दिए। हाँ। तो बस को पकड़ लिया गया? हाँ, बस उसको स्कूल के बस है। बस में कौन था बैठा हुआ? भी खाली बस में कोई नहीं था, खाली ड्राइवर बस। वो भाग गया था तो उसको मंगवा करके सिपाही के साथ उसको एमजीएम थाना भिजवा दिया। पाठशाला दर्शन यात्रा का चौथा कार्यक्रम गिरी भारती हाई स्कूल हल्दी पोखर में किया गया, जिसमें कोल्हान के पूर्व रिटायर्ड डीआईजी राजीव रंजन सिंह उपस्थित रहे, जहां छात्र छात्राओं को शिक्षा के महत्व को बताया गया। वहीं इस मौके पर मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो, पूर्व जिला परिषद सदस्य करुणामय मंडल, समाज सेवी मनोज सरदार, स्कूल के पूर्व अध्यक्ष रतन सोनकर, स्कूल के प्रधानाध्यापक सुनंदा हांसदा समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मैं 50 वर्षों में हुए उस बदलाव को देखने निकला हूं जिसका अभाव मैंने महसूस किया था। वहीं आज हम गिरी भारती हाई स्कूल हल्दी पोखर में पहुंचे, जहां बच्चों से मिले और शिक्षा के महत्व को हमने बताया। स्कूल के बच्चे कैसे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, शिक्षक, डॉक्टर बने, उसको हमने बताया। राज्य के विकास के लिए या गांव का विकास के लिए शिक्षा से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बालिका और बालक दोनों को शिक्षित किया जाए, क्योंकि लड़कियां जब शिक्षित होती हैं तो हम लोग सभी जानते हैं कि पूरा एक परिवार शिक्षित होता है, एक समाज शिक्षित होता है। क्या क्या सवाल सर आज हुआ यहाँ पर? बच्चों के द्वारा जो बहुत ही रोचक सवाल हुआ, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, और सभी सवालों का जो बनने का क्या मार्ग है ये हम लोग एक रास्ता बताए कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे उसको शुरुआत करनी है। यहाँ के प्रिंसिपल को मेरे द्वारा कहा गया कि स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसको नियमित रूप से चालू करें, क्योंकि लाइब्रेरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पेपर मंगाया जाए, डेली असेंबली किया जाए, असेंबली में बच्चों से बुलवाया जाए, आज का जो ताज़ा खबर है उसके बारे में बच्चों से बुलवाया जाए, स्कूल में डिबेट शुरू कराया जाए ताकि बच्चों में कुछ करने की प्रेरणा जगे। तमाम बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके कई सारे सवाल जवाब भी उन्होंने करवाया, ताकि बच्चे इस बहाने खुले और अपने अंदर की जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो प्रभावित हो, बाहर आए। और ये तमाम कोल्हान के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में हमारी ये टारगेट रही है कि हमारी संस्था पूर्व डीआईजी के साथ इस तरह के विभिन्न सरकारी विद्यालयों का दौरा कर तमाम बच्चों का अध्ययन करेंगी और तमाम बच्चों के साथ मिलकर उनको विधिवत उनके फ्यूचर के लिए ज्ञान देना, उनके साथ बातें करने का हम लोगों का ये अभिप्राय साकार होगा। गांधी मैदान सब्जी विक्रेता संघ के बैनर तले तमाम सब्जी विक्रेताओं ने अपने लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग को लेकर एक रैली निकाली, जो जिला मुख्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। बता दें कि इन सब्जी विक्रेताओं में 50% लोग मानगो डिमना रोड में सड़क किनारे सब्जी बेचते थे और आधे ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार कोरोना काल में छीन गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हेतु इन्हें मानगो गांधी मैदान में जिला प्रशासन ने सब्जी बेचने की अनुमति दी थी, लेकिन अब मैदान के सौंदर्यीकरण के कारण इन्हें यहां से हटने का फरमान जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है। इनके अनुसार ये विकास के बाधक नहीं है, लेकिन इन्हें 1 माह का समय और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे स्थान दिया जाना चाहिए। इससे संबंधित एक मांग पत्र इन्होंने जिला के उपायुक्त को सौंपा है। देखिए, हम उन गरीब दुकानदारों के साथ उपायुक्त कार्यालय के महोदया के कार्यालय में पहुंचे हैं। वैसे गरीब है जो मेहनत मजदूरी करके रोज कमाते हैं तब खाते हैं। 2-2.5 वर्षों से ये गांधी मैदान में जिला प्रशासन के कहने में गए और वहाँ सब्जी बेच के अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अचानक भोंपू बजा के डंडा चलाकर इन्हें गांधी मैदान से भगाने का आदेश दिया गया। मैं खुद चाहता हूँ कि गांधी मैदान एक अच्छा पार्क बने, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप अचानक किसी को बोलिएगा अपना रोजी रोजगार छोड़ दो और सड़क पे चले जाओ। आप पहले इन्हें बसाइए, इन्हें उचित स्थान दीजिए। जिस प्रकार आपने संजय मार्केट बनाया है, जिस प्रकार आपने सालनी मार्केट बनाया है, जिस प्रकार आपने किताब वाले को बसाया है, उसी प्रकार इन गरीब गुरबाओं को बसाइए। तो आप देख सकते हैं किसी के बदन में सही तरीके से कपड़े नहीं है, रोज कमाने खाने में मेहनत कश मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरी माता है, इन्हें आप उजाड़िएगा। ये कहीं का न्याय नहीं है। और वेंडर एक्ट 2014 में साफ लिखा हुआ है कि आपको 1 महीना पहले सूचना देना है, उसके बाद इन्हें स्थापित करना है, तब इन्हें भगाना है। हम आपके माध्यम से कहेंगे, जो नगर निगम और झारखंड सरकार ने नगर निगम के द्वारा जो वेंडर कार्ड बनाया था, क्या वह कार्ड केवल प्रदर्शनी के रूप में था? वो कार्ड का क्या महत्व है जब इन्हें अचानक
भगा दिया गया। इन सब बातों को रखने के लिए हम आज उपायुक्त कार्यालय महोदय के कार्यालय में आए हुए हैं। बेल्डी चर्च स्कूल परिसर में कैरम बोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। के संबंध में जानकारी देते हुए एचओडी अशफाक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बेल्डी चर्च स्कूल में 2 दिवसीय 3rd CISCE रीजनल कैरम बोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की शुरुआत 8 सितंबर को और समापन 9 सितंबर को होगा। 6 जोन की टीमों में कुल 150 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। वहीं बुधवार को कुछ छात्रों को पूर्वाभ्यास करते हुए भी देखा गया। ये 3rd CISCE रीजनल कैरम चैंपियनशिप है 2022। डेट है इसका 8 और 9 सितंबर। ये चर्च स्कूल बेल्डी होस्ट कर रहा है, जिसमें धनबाद, भागलपुर, रांची, देवघर, जमशेदपुर और पटना। इसमें टोटल पार्टिसिपेट है 150 पार्टिसिपेट है। इसमें बच्चे जो विनर होंगे वो नेशनल के लिए जाएंगे हैदराबाद। इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन टोटल हम लोग 8 और 9 कंपटीशन रखे हैं। आज क्या कर रहे हैं बच्चे लोग? आज बच्चे हमारे जमशेदपुर की तैयारी कर रहे हैं अपने कल के टूर्नामेंट्स के लिए कि वो जीते, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम लोग कैरम का प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस लिए? कल हम लोग का मैच है रीजनल, और उसके लिए आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम लोग जीत सकें। वी आर फ्रॉम चर्च स्कूल बेल्डी, और हम लोग का 8 और 9 को कैरम का रीजनल ऑर्गेनाइज कर रहा है हम लोग ये स्कूल, जिसके लिए हम लोग आज आके प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि कल और परसों हम लोग का मैच है। जमशेदपुर के टेल्को स्टेडियम में आगामी 10 सितंबर से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है, जहां झारखंड और बाहरी राज्य की टीमें शामिल होगी। जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजन समिति ने दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1986 से इसका आयोजन लगातार होते आ रहा है। इस आयोजन में उद्घाटनकर्ताओं के रूप में जिले के सभी विधायक एवं राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल होंगे। यह आयोजन फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का है, जहां शाम से मैच शुरू होगा और रात भर यह मैच खेला जाएगा। आयोजन में टाटा मोटर्स के प्लांट हेड भी शामिल होंगे। 10 और 11 सितंबर को टेल्को स्टेडियम, सुमंत मोलगांवकर स्टेडियम में रफ़ी सॉकर, टाटा ट्रॉफी एंड JID टाटा चैलेंज कप का आयोजन किया गया है। ये 26वां रफ़ी सॉकर है इस बार। इसमें 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और प्रथम दिन हमारा जो ओपनिंग सेरेमनी है, हमारा ओपनिंग सेरेमनी में हमारे टाटा मोटर्स के प्लांट हेड रविंद्रन कुलकर्णी जी उद्घाटन करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि हमारे सीनियर SP प्रभात कुमार जी होंगे। और डे 2 को जिस दिन फिनाले है, फिनाले में हमारे ओपनिंग जो करेंगे वो संयुक्त रूप से हमारे MLA रामदास सोरेन जी, संजीव सरदार जी, मंगल कालंदी जी, समीर मांती जी एवं CDSP के विजय शंकर जी संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भुइयाडीह में एक दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने DC ऑफिस में किया प्रदर्शन। 3 वर्षों तक महिला के साथ शारीरिक शोषण करने वाला शादीशुदा युवक फरार, महिला ने युवक के घर में बोला धावा। और कदमा में मजदूरी मांगने पर साथी ने पत्थर से हमला कर किया घायल। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।